आई में चैप्टर नंबर 7 पैकिंग बाय जेरोम के जेरोम. आई सेड आई वुड पैक. आई रादर प्राइड माई सेल्फ. प्राइड माई सेल्फ मतलब आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. ठीक है. ऑन माई पैकिंग मतलब मैं जैसे चीज़ों को पैक करता हूँ, बैग पैक करता हूँ, उस पर मुझे प्राउड है कि मैं बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पैक करता हूँ. पैकिंग इज वन ऑफ दोज मेनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग. ठीक है. पैकिंग ऐसी चीज़ है कि किसी और के अलावा किसी और के कंपैरिजन में देखे तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे से पता है कि पैकिंग कैसे किया जाता है. इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मेनी सच थिंग्स देर आर. मुझे सरप्राइज होता है कई बार तो कि ऐसी कितनी चीज़ें हैं कि जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता. आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी. उसके दो फ्रेंड्स है जॉर्ज एंड हैरिस. वो उन दोनों को बोलता है कि ये पैकिंग का सारा काम मुझ पर ही छोड़ दो. एंटायरली मतलब पूरा काम मुझ पर छोड़ दो. ठीक है. ये जेरोम की बहुत सारी स्टोरीज है. 3 फ्रेंड्स की, जॉर्ज, हैरिस एंड जेरोम. ठीक है. बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है. दे फेल इनटू द सजेशन विथ अ रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकेनी अबाउट इट. अनकेनी मतलब स्ट्रेंज. ठीक है. एंड फेल इनटू मतलब एक्सेप्टेड. ठीक है. क्या है देखो, दे फेल इनटू द सजेशन विथ अ रेडीनेस दैट हैड समथिंग एंड अनकेनी अबाउट इट. फेल इनटू सजेशन मतलब उन लोगों ने एक्सेप्ट किया हाँ कि तू कर ले पैकिंग. ठीक है. और रेडी हो गए कि हाँ तू कर ले पैकिंग. बट उन्हें अंदर से तो लग रहा था कि कुछ स्ट्रेंज तो है. जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर एंड हैरिस कोक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल. जॉर्ज एक इजी चेयर मतलब वो लंबी वाली चेयर होती है ना उस पर फैल गया और जॉर्ज है वो एक सोफे पे बैठकर अपने पैर टेबल पर उसने फैला दिया. दिस वे हार्डली वॉट आई इंटेंडेड. मैं ऐसा नहीं कह रहा था कि वो दोनों सिर्फ शांति से बैठ जाए. मुझे चीज़ें तो पास कर सकते हैं. ठीक है. पैकिंग सारा मैं करूँगा बट क्या क्या करना है वो मुझे चीज़ें तो वो दे सकते हैं ना. ठीक है. पर ये दोनों तो शांति से ही बैठ गए. वॉट आई हैड मीन्ट ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब. मेन काम मैं करूँगा ऐसा. एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पोटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस. मैं जैसा बोलूँ वैसा वो दोनों करेंगे. आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देव विथ ओ यू हियर लेट मी डू इट. ठीक है. पोटर अबाउट मतलब डू समथिंग अनइम्पोर्टेंट थिंग्स. ठीक है. उन लोगों को मैं जो कहूँ वैसा करना था. पर जब मैं पैकिंग कर रहा था तो वो मुझे रास्ते में आए तो मैं उसे कुछ बोल देता था, धक्का मार देता था. क्या बोलता था? ओह यू हियर लेट मी डू इट. देयर यू आर सिंपल इनफ. रियली टीचिंग देम एज यू माइट से. टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेट मी. बराबर. उन लोगों ने क्या काम किया? मुझे बस इरिटेट करने का काम किया. There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. मुझे सबसे ज़्यादा बुरा कब लगता है? जब मैं काम कर रहा हूँ और मेरे सामने कोई लोग बिना काम के ऐसे ही फ्री बैठे हो. I lived with a man once who used to make me mad that way. मैं पहले एक इंसान के साथ रहता था जो ऐसा ही था. ठीक है. He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. घंटों तक मैं काम करते रहता था. वो सोफा पर बैठकर मुझे देखा करता था. He said it did him real good to look on at me messing about. उसे मजा आता था मुझे ऐसा काम करते हुए देखकर. Now I am not like that. I can't sit still and I see another man slaving and working. But मैं ऐसा नहीं हूँ. मैं शांति से बैठूं और कोई इंसान काम करता रहे ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता. I want to get up and superintend and walk around with my hands in my pockets and tell him what to do. It is my energetic nature. I can't help it. मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? मैं अपने पॉकेट में हाथ डालकर घूमता रहूं और लोगों को बताता रहूं कि तू ये कर, तू ऐसे कर, सबको काम बताता रहूं. वो मेरा नेचर है.
ठीक है, मुझे ऐसा अच्छा लगता है। However, I did not say anything but started the packing. पर मैंने अपने फ्रेंड्स जॉर्ज और हैरिस को कुछ नहीं बोला और पैकिंग स्टार्ट कर दी। It seemed a longer job than I had thought it was going to be. मुझे लग रहा था कि मैं फटाफट खत्म कर दूंगा, बट उससे कहीं लॉन्गर जॉब थी, वो बहुत ज्यादा टाइम लिया। But I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. फाइनली मैंने बैग पैक कर दिया, मैं उस पर बैठ गया और मैंने चेन बंद कर दी। बहुत सारा सामान होता है तो हम भी कई बार करते हैं ना, ऊपर से धक्का देकर फिर जबरदस्ती चेन बंद करते हैं। एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस। हैरिस ने बोला कि अंदर अभी तुम्हें बूट्स नहीं रखने हैं। एंड आई लुक्ड अराउंड एंड आई फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम। मैंने आजू बाजू देखा और मैंने बूट्स वहीं पे पड़े हुए देखा तो पता चला कि मैं उसे पैक करना भूल गया हूँ। They just like Harris. He could not have said a word until I had got the bag shut and strapped, of course. ये हैरिस है कि मैंने बैग पूरा पैक कर दिया, चेन बंद कर दी, तब तक उसने कुछ नहीं बोला। बाद में बोला कि तुझे अंदर बूट्स नहीं रखने हैं। एंड जॉर्ज laughed. One of those irritating, senseless laughs of his. They do make me so wild. ये मेरे साथ बहुत बार ये लोग करते हैं। काम खत्म होने के बाद बोलते हैं कि ये तो छूट गया, एक बोलता है और दूसरा हंसता है। I opened the bag and packed the boots in, and then, just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. मैं जैसे ही बंद करने जा रहा था, मुझे एक आइडिया आया। मैं फिर से बंद करने जा रहा था तो मुझे एक आइडिया आया, हॉरिबल आइडिया। Had I packed my toothbrush? क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है? I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. मुझे पता नहीं कि क्या है, पर हमेशा मुझे यही होता है कि मैंने टूथब्रश पैक किया नहीं, वो मुझे डाउट ही रहता है हर बार, पैक किया हो या ना किया हो। अगर कर लिया हो तो भी याद नहीं रहता, तो मुझे डाउट ही रहता है कि मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है या नहीं। हर बार मेरे साथ ये होता है। My toothbrush is a thing that haunts me when I am traveling and makes my life a misery. ठीक है, haunts me मतलब यहाँ पे मतलब क्या है उसका, कि ट्रबल देता है, कि हर बार मैं अपना टूथब्रश भूल जाता हूँ, फिर ट्रैवलिंग में मुझे प्रॉब्लम होती है। I dream that I have not packed it and I wake up in a cold perspiration and get out of bed and hunt for it. हर बार मेरे साथ ये होता है कि मुझे ड्रीम में आता है कि मैं भूल गया हूँ, फिर मैं कोल्ड परस्पिरेशन मतलब मुझे पसीना आ रहा होता है और मैं पूरा अपना सामान में ढूंढ लेता हूँ कि टूथब्रश है या नहीं। And in the morning I pack it before I have used it and have to unpack again to get it, and it is always the last thing I turn out of the bag, and then I repack and forget it, and I have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. ठीक है, मैं जब पैकिंग करता हूँ तब टूथब्रश को अंदर डाल देता हूँ, ठीक है, पर अभी तो ट्रैवलिंग करने में देर होती है, रात सुबह ट्रैवलिंग करना हो या तो एक दिन के पहले ही पैकिंग कर लिया हो तो टूथब्रश पैक कर लो, फिर रात में याद आता है टूथब्रश बाहर निकालता है, सुबह उसे यूज करता है, फिर से पैक करता है, फिर से जब जरूरत पड़े तो बाहर निकालता है और सुबह फाइनली वो भूल जाता है पैक करना, और लास्ट में उसे याद आता है कि टूथब्रश में भूल गया हूँ, फिर अब सारा पैकिंग तो खोल नहीं सकता तो अपने हैंकरचीफ में रैप कर पॉकेट में ही रख देता है। ठीक है, नाउ of course I had to turn every mortal thing out now, and of course I could not find it. I rummaged the things up into much the same state that they must have been before the world was created and when chaos reigned. Now search the in a hurried or careless way. क्या है? Of course I had to turn every mortal thing out now, and of course I could not find it. ठीक है, फिर मैं भूल जाता हूँ वापस से कि मैंने अपने पॉकेट में ही हैंकरचीफ में रैप करके उसे रखा था। ठीक है, पैकिंग की सारी चीजें बाहर निकालता हूँ, उसमें ढूंढता हूँ। आई रमेज द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड एंड व्हेन चाओस reigned.
ठीक है, सारी चीजें उथल पुथल कर देता हूँ, बाहर निकाल देता हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे अभी वर्ल्ड क्रिएट हुआ है और कोई चीज अपने ठिकाने पर नहीं है। ठीक है, ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्जेस एरिस 18 टाइम्स ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड माई ओन। एरिस और जॉर्ज का मुझे 18 बार मिलता है बीच में, पर मेरा मुझे नहीं मिलता। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शूक इट। मैं फिर से सारी चीजें उठाकर पैक करने लगता हूँ, हर एक चीज को हिलाकर ऊपर नीचे कर कहीं उसमें अंदर नहीं चला गया है ना, वो देखने लगता हूँ। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट। फिर मुझे कहाँ से मिला ब्रश? एक बूट के अंदर से मिला। आई रीपैक्ड वंस मोर। ठीक है, फिर से मैंने सारी चीजें पैक कर दी। व्हेन आई हैड फिनिश्ड जॉर्ज आस्क्ड इफ द सोप वाज इन। मैंने फिर से सब कुछ पैक कर लिया। उसके बाद जॉर्ज ने मुझे पूछा कि तूने सोप रखा है? I said I did not care a hang whether the soap was in or whether it was not, and I slammed the bag shut and stabbed it. मैंने उसे बोला कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने सोप अंदर रखा है या नहीं रखा। फिर मैंने स्लैप्ड मतलब धड़ाम करके बैग का बंद किया और उसे पैक कर दिया, चेन बंद कर दिया। And found that I had packed my spectacles in it and had to reopen it. फिर मुझे याद आया कि मैंने अपने स्पेक्टिकल्स तो अंदर ही छोड़ दिए। फिर से वो ओपन किया। आई गोट शट अप फाइनली एट 10:05 PM। फाइनली 10:05 पर मेरा पैकिंग खत्म हुआ। एंड देन देयर रिमेन्ड द हेम्पर्स टू डू। बराबर, अब सिर्फ हेम्पर्स ही बाकी थे। हेम्पर्स मतलब बास्केट जैसे होते हैं, हाँ, हैंडल वाले बास्केट जैसे होते हैं जिसमें फूड रखा जाता है। बाकी सारी पैकिंग हो गई, अब हेम्पर्स पैकिंग करना बाकी था। हेरिस सेड दैट वी शुड बी wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better to do the rest, and I agreed and sat down and they had a go. फिर हेरिस और जॉर्ज ने बोला कि अब हमें निकलने में, ट्रैवलिंग का टाइम होने में 12 घंटे से भी कम टाइम बचा है, तो बाकी का जो बचा है पैकिंग वो हम दोनों कर लेंगे, तू बैठ जा। ठीक है, और फिर मैंने अग्री किया और मैं बैठ गया और बाकी का काम उन दोनों ने संभाल लिया। They began in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. वो एकदम हंसते हुए, बातें करते हुए अपना काम कर रहे थे, मुझे बता रहे थे कि देखो पैकिंग कैसे करते हैं। आई मेड नो कमेंट, आई ओनली वेटेड। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं सिर्फ उन्हें देख रहा था, वेट कर रहा था। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हेरिस इज द वर्स्ट पेकर इन दिस वर्ल्ड, एंड आई लुक्ड एट द piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes etc. and felt that the thing would soon become exciting. ठीक है, वो पैकिंग कर रहे थे, वो मैंने देखा और मैंने देखा कि हेरिस है वो वर्ल्ड का वर्स्ट पेकर होगा। ठीक है, उसने जैसे सारी चीजें खाने के लिए, बनाने के लिए जो भी चीजें लगती है वो सारी उन लोगों ने हेम्पर में पैक कर रहे थे वो लोग, वो मैं देख रहा था। आई डिड। They started with breaking a cup, और मुझे लग ही रहा था कि ये दोनों पैकिंग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो एक्साइटिंग होगा। ठीक है, कप टूटा। It did. They started with breaking a cup. That was the first thing they did. They did that just to show you what they could do and to get you interested. वो ऐसा जानबूझकर कर रहे थे, वो दिखाना चाहते थे कि आप जो काम करते हो उसे इंटरेस्टिंग कैसे बनाते हैं। Then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squeezed it. हैरिस ने क्या किया? टोमेटो के ऊपर ही स्ट्रॉबेरी जैम की बोतल रख दी, जिसकी वजन की वजह से टोमेटो स्क्वेज हो गए। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विथ अ टीस्पून। फिर स्पून की मदद से वो टोमेटो को उन्हें बाहर निकालना पड़ा। Now, and then it was George's turn and he trod on the butter. Trod on the butter मतलब बटर पर पैर रख दिया, उस पर स्टेप ऑन कर दिया। I did not say anything, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। But I came over and sat on the edge of the table and watched them. और मैंने क्या किया? टेबल के एक किनारे पर बैठ गया और वो जो कर रहे थे वो मैंने देखा। It irritated them more than anything I could have said. मेरा शांति से बैठना उन्हें मैं कुछ बोलूं उससे भी ज्यादा इरिटेट कर रहा था। I felt that, मुझे ये फील हो रहा था।
It made them nervous and excited, and they stepped on things and put things behind them, and then could not find them when they wanted them. And they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pies in. उन लोगों ने सारी चीजें बिखेर कर रख रही थी। वो पैकिंग करते वक्त उन चीजों पर पैर भी रख रहे थे। चलते चलते पैर आ रही थी। कोई चीज अपने पीछे रख देते हैं, पर फिर जो भी उसकी जरूरत पड़ती है तो इधर उधर ढूंढने लगते हैं। फिर क्या किया, पाइस को सबसे नीचे रखा और उस पर हेवी थिंग्स रखी, तो पाइस भी क्या हो गई, टोमेटो की तरह स्क्वेश हो गई। They upset salt over everything and as for the butter, हेरिस ने बटर पर पैर रख दिया था, तो ऑब्वियसली वो पैर लगकर वो पैर लेकर सब जगह चलेगा तो पूरी जगह बटर बटर हो जाएगी। वैसे ही नमक भी हुआ, नमक भी नीचे गिरा दिया, उस पर पैर रखे, फिर सारी जगह नमक नमक हो गई। आई नेवर सो 2 men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did। मुझे नहीं पता था कि कोई इंसान एक ही साथ इतने ज्यादा बटर की क्वांटिटी के साथ क्या कर सकता है। वो मैंने कभी नहीं देखा था, पहली बार देखा था। आफ्टर जॉर्ज हैड गोट इट ऑफ हिज स्लीपर he tried to put it in the kettle। जब अपने स्लीपर में से बटर को उसने निकाल दिया, वो तो फेंक दिया, पर बाकी जगह जो बटर बचा था वो उन लोगों ने केटल में, एक किटली कहिए ना अपने गुजराती में, केटल में पैक करने की ट्राई की। इट वुडंट गो इन एंड व्हाट वाज इन वुड नॉट कम आउट। बाकी का बटर अंदर जा भी नहीं रहा था और जो अंदर था वो बाहर आ भी नहीं रहा था। They did scrape it out at last and put it down on a chair and Harry sat on it and it stuck to him। फाइनली उसमें से उन्होंने स्क्रैप आउट कर लिया, वो बटर बाहर निकाल दिया, फिर उसे चेयर पर रख दिया और हैरी उस पर बैठ गया बटर पर एंड उस पर चिपक गया। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम। उस पर खुद बैठ गया था, उसे चिपक गया था बटर, फिर वो बटर पूरे रूम में ढूंढ रहे थे। I will take my oath I put it down on that chair, said George, staring at the empty seat। पूरा बटर जो उसने रखा था वो तो उसे चिपक गया था। फिर बोलता है कि मैं अपनी खुद की कसम खा के बोलता हूँ कि मैंने चेयर पर बटर रखा था, पर अब वहां पर नहीं है। I saw you do it myself not a minute ago, said Harris। हैरिस ने क्या बोला कि हाँ मैंने भी देखा था, एक भी मिनट, एक से भी ज्यादा मिनट नहीं हुई है, मैंने भी तुझे वहां पर रखते हुए देखा था। Then they started round the room again looking for it and then they met again in the center and stared at one another। पूरा रूम ढूंढ लिया, फिर बीच में, रूम के बीच में दोनों आ गए, फिर एक दूसरे को देख रहे थे कि बटर गया कहाँ। Most extraordinary thing I ever heard of, said George। जॉर्ज ने बोला कि ये मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग है कि मैंने जिसके बारे में सुना होगा कि वहां पे रखा है फिर भी बटर मिल नहीं रहा है। सो मिस्टीरियस, सेड हैरी। देन जॉर्ज गोट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सो इट। फिर जॉर्ज हैरिस के पीछे गया और देखा। वाई हियर इट इज ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम्ड इंडिग्नेंटली। उसे अच्छा नहीं लगा कि हर बार बटर यहीं पे क्यों होता है, तू उस पर बैठ जाता है और तुझे चिपक जाता है। वेयर, क्राइड हैरी स्पिनिंग राउंड। घूमते घूमते बोला हैरिस, कहाँ पर है। स्टैंड स्टिल कांट यू, रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम। उसके पीछे पीछे भागते हुए चिल्लाते हुए बोला कि शांति से खड़ा रहे। एंड दे गोट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट। फिर वहां से बटर ले लिया और एक टी पॉट में पैक किया। मोंटमोरेंसी वॉज इन इट ऑल ऑफ कोर्स। मोंटमोरेंसी उसके एक कुत्ता था उनके पास, पेट डॉग था, उसका नाम था, ठीक है। मोंटमोरेंसी वॉज इन इट ऑल ऑफ कोर्स। ये सब कुछ मेरे साथ मोंटमोरेंसी भी देख रहा था। मोंटमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड बी स्वॉर्न एट। उसका लाइफ का मोटो क्या था, लोग काम कर रहे हो तो बीच बीच में आना, एंड बी स्वॉर्न एट। बीच बीच में आता है तो लोग उस पर चिल्लाते हैं, ये उसका पूरा काम है।
If he can swim in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted. अगर वो लोगों के काम के बीच में ना आए, उन लोगों ने जो काम किया हो वो चीजें पकड़कर उस पर ना फेंके, तब तक उसे ऐसा नहीं लगता कि उसका दिन अच्छा गया है। ठीक है, उसे ऐसा लगता है कि उसका पूरा दिन वेस्ट गया है। ठीक है, टू गेट somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object, and when he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. Here he is priding himself. To get somebody to stumble over him, किसी को अपने ऊपर चिल्लाए रखना, मतलब ऐसा कुछ काम करना कि लोग अपने ऊपर चिल्लाए, ऐसा वो हर बार ऐसा काम करता है। इन कर्स हिम स्टेडीली फॉर एन और काम बिगाड़ता है तो लोग घंटों तक उस पर चिल्लाते हैं। उस पर जब तक ऐसा नहीं होता तब तक उसका दिन अच्छा नहीं जाता, और ऐसा करने के बाद वो ऐसे शांति से बैठ जाता है जैसे लगता है कि वो उसने जो काम किया है उसके ऊपर उसे प्राउड फील हो रहा है। He came and sat down on things just when they were wanted to be pecked, and he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out there and for anything, it was his cold damp nose that they wanted. वुड्स ने क्या किया, सारी चीजें पैकिंग के लिए सारी चीजें इकट्ठा करके जहां पर रखी थी ना, उन चीजों के ऊपर आकर वो बैठ गया। तो जब हैरिस और जॉर्ज को पैक करने के लिए वो चीज चाहिए होगी तब उन्हें क्या करना पड़ेगा, उसे वहां से उठाना पड़ेगा। हाँ, ही पुट हिज लेग इनटू द जैम, जाम के बोतल के अंदर अपना पैर उसने जाने दिया। एंड ही वरीड द टीस्पून्स and he pretended that the lemons were rats and got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land him with the frying pan. ठीक है, अपना एक पैर जैम की बोतल के अंदर जाने दिया। टीस्पून जो उसने वहां पर एक बंच करके रखा था उसने खोल दिया, इधर उधर कर दी, और जो लेमन्स रखे थे उसे ऐसा फील हो रहा था कि ये रेड्स है, लेमन्स नहीं है। ठीक है, तो जैसे वो रेड को मारता है वैसे लेमन के ऊपर चढ़ गया और पूरा जो हेम्पर था वो लेमन के जूस से भर दिया, गंदा कर दिया। हैरिस को फिर से उसे साफ करना पड़ा और ऐसा लग रहा था बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन। ऐसा करने की वजह, और फिर वो क्या करता है, वहां से भागकर चला जाता है कि हैरिस फ्राइंग पैन लेकर उसके पीछे दौड़े, उससे पहले वो वहां से चला जाता है। Harris said, I encouraged him. I didn't encourage. Harris said, I encouraged him. ये मैंने ही उसे बिगाड़ा है। I did not encourage him. A dog like, मैंने उसे नहीं बिगाड़ा है, हैरिस ने उसे बिगाड़ा था। A dog like that does not want any encouragement. It's the natural, original sin that is born in him that makes him do things like that. ठीक है, फिर ठीक है, किसी ने यो डॉग को एनकरेज नहीं किया था, वो नेचुरली बर्थ से ही उसके अंदर था। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50, रात को 12:50 को पैकिंग खत्म हुआ। एंड हैरिस सेट ऑन द बिग हेम्पर एंड सेड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। और एक बड़ा सा जो हेम्पर था उसके ऊपर ही हैरिस बैठ गया और फिर बोलता है कि आई होप कि कुछ टूटा नहीं होगा। George said that if anything was broken, it was broken, which reflection seemed to be comfort him. जॉर्ज ने बोला कि अगर टूटा भी होगा तो अब उसे ऐसा ही रहने दो, विच रिफ्लेक्शन seemed to comfort him। और वो थॉट उसे, रिफ्लेक्शन मतलब यहाँ पे है थॉट, वो थॉट उसे कंफर्ट बना रहा था कि अगर टूटा है तो उसे भी अब रख दो, ऐसे ही। He also said he was ready for bed. We were all ready for bed. Harris was to sleep with us that night and we went upstairs. We tossed for beds and Harris had to sleep with me. He said, do you prefer the inside or the outside Jero? बराबर, बेड मेरे साथ हैरिस को बेड पर सोना था, तो वो मुझे पूछ रहा था कि तू अंदर की साइड सोएगा या बाहर की साइड। आई सेड आई जनरली प्रीफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड। हैरिस सेड इट वाज ओड। जॉर्ज सेड
What time shall I wake you fellows? मुझे कब जगाना है तुम लोगों को? Harry said 7. I said no 6 because I wanted to write some letters. Harry and I had a bit of a row over it, but at last split the difference and said 6:30. थोड़ी देर के लिए दोनों के बीच में बहस हुई. 6 बजे उठना है, एक बोलता है 7 बजे उठना है. फिर दोनों ने क्या कर दिया? बीच का टाइम 6:30 चूज किया. Wake us at 6:30 George, we said. Split the difference मतलब this means that they agreed on 6:30 because it was halfway between 6 and 7. ठीक है? George made no answer and we found on going over that he had been asleep for some time. So we placed the bath where he could tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves. ठीक है, हमने जब जॉर्ज को बोला कि हमें 6:30 को उठा देना, पर जॉर्ज ने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो हमें लगा कि वो ऑलरेडी सो गया है. ठीक है, फिर हम लोग भी बात लाइट ऑफ करके सो गए. बाय जेरोम के जेरोम. बराबर. एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम 3 men in a boat. ये जो 3 men in a boat है ना, वो बहुत लंबी स्टोरी है. पैकिंग से स्टार्ट कर वो बोट में ट्रैवलिंग करते हैं, एक जगह पर उतर कर खाना पकाते हैं. वो सारी चीजें पूरी एक बुक है उसकी. ठीक है, उसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन यहाँ पे लिया गया है. ठीक है ना. अब इसकी पोएम है द डक एंड द कांगारू, पेज नंबर 94 पर. देखो जल्दी. इसी के साथ पोएम है पेज नंबर 94 पर, द डक एंड द कांगारू. दिस इज अ ह्यूमरस पोएम ऑफ अ काइंड नोन एज नॉनसेंस वर्स बाय एडवर्ड लेयर. रीड इट एंड एंजॉय. सेड द डक टू द कांगारू, गुड ग्रेशियस हाउ यू होप ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप. डक क्या बोलता है? होप मतलब कांगारू से उछल उछल कर चलता है ना. ठीक है, तुम कितना अच्छे से उछल उछल से करते हो. ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू. फील्ड्स के ऊपर भी वाटर के ऊपर भी ऐसे छलांग लगाकर तुम चल सकते हो. एंड इफ यू नेवर वुड स्टॉप. ऐसा लगता है कि जैसे तुम कभी भी स्टॉप नहीं होंगे. माई लाइफ इज अ बोर इन दिस नास्टी पोंड. डक तो पोंड में ही रहते हैं, तो मेरा लाइफ तो इसी एक ही पोंड में बोर हो गई है. एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड. मैं इससे बाहर जाने के लिए तरस रहा हूँ. लॉन्ग मतलब तरस जाना किसी चीज के लिए. ठीक है. आई विश आई कुड होप लाइक यू. ठीक है, आई विश आई कुड होप लाइक यू. मैं विश करता हूँ कि मैं शायद तुम जैसे होप ऐसे उछल के चल सकूं. सेड द डक टू द कांगारू, प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक. कांगारू को डक कहता है कि मुझे तुम्हारे बैक पर एक राइड दो. सेड द डक टू द कांगारू, आई वुड सीट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वेक क्वेक. मैं तुम्हारी बैक पर शांति से बैठूंगा, सिर्फ क्वेक क्वेक ही बोलूंगा और कुछ नहीं करूंगा. द वोल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, पूरे दिन में भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं करूंगा. एंड वी वुड गो टू द डीप एंड द जेली बोली ओवर द लैंड एंड ओवर द सी. हर एक जगह पर हम जाएंगे. प्लीज टेक मी अ राइड ओ डू. सेड द डक टू द कांगारू. सेड द कांगारू टू द डक. अब कांगारू बोलता है, दिस रिक्वायर्ड सम लिटल रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन मतलब थॉट. तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए. Perhaps on the whole it might bring me luck. शायद लक हमारे साथ रहे. And there seems but one objection. पर एक objection है. Which is if you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold. जब तुम मेरे बैग पर बैठोगे तो पानी में रह के तुम्हारे फीट कैसे हो गए हैं? वेट और ठंडे हैं. And would probably give me the rheumatis. रूमेटिस मतलब शायद मुझे इसकी वजह से ठंड लग जाए. सेड द कांगारू. सेड द डक, as I sat on the rocks I have thought over that completely and I bought 4 pairs of worsted socks which fit my web feet neatly. मैं थोड़ी देर के लिए एक स्टोन पर बैठूंगा जिससे पानी सारा चला जाएगा. फिर मैं अपने पैरों पर सॉक्स पहन लूंगा ताकि वो तुम्हें ठंडे ना लगे. एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बोट अ क्लोक एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक. ठीक है, मुझ में जो पानी की वजह से वो ठंड है, ठीक है, वो क्लोक मतलब एक क्लोक किसे बोलते हैं पता है? वो बड़ा सा कोट जैसा पहनते हैं ना,
ठंडी में लंबा पूरा होता है, उसे क्लोक बोलते हैं। ठीक है, ये क्लोक मैं पहन लूंगा और रोज में स्मोक भी करूंगा जिससे मेरी बॉडी गर्म रहे। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कांगारू। ठीक है, ये सब कुछ मैं करूंगा बाहर जाने के लिए। सेट द कांगारू आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, चलो। ऑल इन द मूनलाइट पेल, मूनलाइट रात में बोला ऐसा कि चलो हम चलते हैं। बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सीट स्टेडी, मैं अपना बैलेंस ना खोल दूं इसलिए तुम्हें स्टेडी बिना हिले जुले बैठना होगा। इन क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, मेरी पीठ पर नहीं, मेरी टेल के पीछे तुम्हें क्वाइट एकदम शांति से बैठना होगा। सो अवे दे वेंट विथ अ होप एंड अ बाउंड, वो वहां पे बैठ गया, फिर कांगारू होप होप उछल कूद कर आगे चलने लगा। एंड दे होप द होल वर्ल्ड 3 times राउंड, और वहां की पूरी जगह 3 times उन लोगों ने घूम ली। एंड वू सो हैप्पी ओ वू एज द डक एंड द कांगारू, कौन सबसे ज्यादा हैप्पी होगा, डक या कांगारू? डक, क्योंकि होप कांगारू को तो अपने ऊपर डक को लेके जाना था और डक को पूरी जगह घूमने को मिल रही थी, तो सबसे हैप्पी कौन होगा? डक। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर ओवर।